हेलो ब्रांडेड। आई होप आप सभी का आरआरबी का जो पेपर हुआ होगा अच्छा हुआ होगा। और उससे रिलेटेड एक वीडियो हमने कल बना चुकी है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वहाँ पे हमने कट ऑफ के बारे में बताया ही है और साथ साथ हमने कुछ एनालिसिस भी किया है कि पेपर कैसा रहा और क्या चीज़ें थी। और आज कुछ दोस्तों द्वारा मुझे और कोई क्वेश्चंस मिले हुए हैं जो क्वेश्चंस आपके आज की जो इवनिंग शिफ्ट के पेपर हो या मतलब 1 तारीख का जो पेपर होगा उन पेपर्स के लिए, और जो बंदों का पेपर आने वाला है 1 तारीख को सुबह में होगा या तो इवनिंग में होगा, और जो खासकर जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से आते हैं डिप्लोमा होल्डर्स या जो बीटेक किया होगा, तो उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ क्वेश्चंस और कुछ और चीज़ें मुझे मिली हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि अगर आपका पेपर है तो अगर आप लास्ट टाइम में भी वो चीज़ें पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे हम कुछ टेक्निकल टॉपिक्स जो हमको मिले हैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, खासकर हम मैकेनिकल बैकग्राउंड टेक्निकल की बात करेंगे, और बाकी जो नॉन टेक का है तो जो भी कॉमन में जो भी चीज़ रहता है उसकी हम बात करेंगे। तो कुछ हमको और क्वेश्चंस मिले हैं, कुछ और टॉपिक्स के बारे में पता चला है, तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और बाकी कट ऑफ के बारे में और जो जानकारी मिली है, तो जैसे कल में हमने बताया था कट ऑफ आपका 115 या 110 जाएगा, तो लगभग हर जगह से रिव्यूज उतनी आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमको क्या कुछ नए क्वेश्चन और क्या कुछ नई टिप्स मिली है ताकि आप और से बेटर तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आरआरबी कोलकाता में जो कुछ और फ्रेंड्स थे उनसे पता चला है कि मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर आपके मेनली क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अगर अभी टाइम है तो पढ़ लीजिए, अगर रिविज़न करना तो रिविज़न कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पुटअप किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। और ये तो भी मुझे कोलकाता का पता चला है, आरआरबी कोलकाता का। हो सकता है कि अदर आरआरबी में भी एक ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मतलब इससे पूछे गए हों, तो अभी वहाँ जानकारी तो नहीं मिल पाई है, बट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और जो एनटीपीसी का पेपर हम लोग का हुआ था, एनटीपीसी का जो हुआ था डीटी 18 का, उसमें भी इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। तो आजकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और दूसरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रोडक्शन भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन इनका रिवीजन कर लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्रीप एंड फटीग मतलब कि पूछा गया था कि क्रीप क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्रीप क्या है, फटीग क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर लीजिएगा। वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया और ग्राइंडिंग हो गया, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन। मैंने ग्राइंडिंग के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, बट ग्राइंडिंग भी जानकारी मिलेगी, ग्राइंडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। ओके, तो टेक्निकल के बारे में मैकेनिकल का ये मैंने बता दिया। और अगर नॉन टेक की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपके गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं, और बाकी जो आज कुछ और क्वेश्चन मिले हैं वो ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन था उसमें कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है, मैंने ये लगाया हुआ है, तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो क्रिकेट टीम सॉरी कह रहा हूँ इंडियन फुटबॉल टीम, सॉरी फॉर दैट, क्रिकेट नहीं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। तो इंडियन फुटबॉल टीम जो है उस फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके आंसर है आइगर स्टीमैक जो है इंडियन फुटबॉल टीम। मैं बार कह रहा हूँ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्रिकेट मैंने बोल दिया क्योंकि क्रिकेट ही मुँह पे छाया रहता है, बट यहाँ पर फुटबॉल की बात है। इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में पूछा गया है, उसके कोच पूछा गया था, तो वो है आइगर स्मिथ हैं। ओके, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो था कि आपका जो 1983 में वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच जो एक क्रिकेट मैच हुआ था, उस क्रिकेट मैच के दौरान वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन कौन था। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है क्लीव लॉयड जो है वो कैप्टन थे इस मैच के जो 1983 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसलिए याद रख लीजिए क्लीव लॉयड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, EBCDIC का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और बाकी एक जो और क्वेश्चन हमको पता चला है वो है शॉर्टकट ऑफ न्यू स्लाइड। जैसे कि हम अगर PPT बना रहे हैं तो वहाँ हमको न्यू स्लाइड बनानी है, तो इसका शॉर्टकट क्या है। तो इसका शॉर्टकट कई लोग Ctrl+N बोल देते हैं, बट Ctrl+N नहीं है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+M। ओके, तो ये भी याद कर लीजिएगा, आपके कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है रिपीट क्वेश्चन अगर होंगे तो। और फिजिक्स में बात करूँ तो मैंने बताया था आपको ये क्वांटम तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया था कल
अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक क्वेश्चन ये भी था, उसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी इजकल टू वी अपॉन लैम्डा होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेलोसिटी बाई जो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा उसके बराबर होते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है फिजिक्स में, तो ये जानकारी मिल पाई है। तो अगर v निकालना होगा तो क्या होगा, v इक्वल टू हो जाएगा f इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो v के बारे में पूछा गया था, वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया था। तो फार्मूला यही है, f इक्वल टू वी अपन लैम्डा से आप v इक्वल टू f इंटू लैम्डा करके वेलोसिटी किसी निकाल सकते हैं जिसका कोई तरंग दैर्घ्य दिया हो और फ्रीक्वेंसी दी हो, तरंग दैर्घ्य दिया हो, वेवलेंथ दिया हो। ओके। और केमिस्ट्री के बारे में तो जो हमने कल बताया था वही है, ये त्रिक नियम पूछा गया था। तो त्रिक नियम के बारे में हमने बता दिया था कि अगर कोई 3 है जिनको हम आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, 1 2 3 क्रम में लिखे हुए हैं, तो अगर बीच का निकालना है परमाणु भार तो दोनों का औसत होता है। तो ये चीज़ त्रिक नियम तो हमने कल ही बताया था। तो ये कुछ और क्वेश्चन जुड़े हुए थे। हाँ, और इसमें ओजोन के बारे में पूछा गया था, ओजोन क्या करता है, तो ओजोन क्या करता है, पराबैंगनी विकिरण से बचाता है हमको। और एक और क्वेश्चन हमको पता चला है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो है कि पूछा गया है कि जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट क्या होती है, तो ग्लोबल हेक्टर। कि ये क्वेश्चन नॉर्मली लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है ग्लोबल हेक्टर जो है वो इसका आंसर रहेगा, इसलिए ये भी याद रखिएगा। ग्लोबल हेक्टर क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट है। तो जैसे हमने कहा था कि हम आपके लिए जो भी अपडेट मिलेगा, जो भी हमको जानकारी मिलती रहेगी, हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे टाइम मिलने पर। और हमने ये वीडियो बनाई है जिसमें कुछ नए आपको क्वेश्चंस मिले होंगे, न्यू क्वेश्चंस मिले होंगे ज़रूर। और ये नए क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर एक हेल्पफुल एक आइडिया क्रिएट करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद कर सकता है। और अगर आप ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लगातार बने हुए हैं कांटेक्ट में, जिन बंदों का आज एग्ज़ाम है वो भी कुछ हैं साथ के, तो जैसा भी होगा हम आपको शाम तक एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम आज के क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे। और कट ऑफ तो वही आपका 110 115 भी यही पता चल रहा है, तो यही मान के चलिए। और फिलहाल जनरल का कट ऑफ कर रहा हूँ, SC ST का कुछ कम होगा, OBC का कुछ ज़्यादा अंतर OBC का नहीं पड़ता है, लेकिन कट ऑफ ये जनरल का भी यही मतलब पता चल रहा है कि इतना ही लगभग होने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। और जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए ताकि आप RRB JEE से रिलेटेड हर एक जानकारी बिल्कुल सही समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। तो हमारी वीडियोज़ देखने के लिए, हमें इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए और अपने को आगे लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच।